तेजी से हो रही थी, लेकिन कोरोना करके हम सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी की सेफ्टी ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से हमारी रैली नहीं हो पा रही थी, गेट मीटिंग नहीं हो पा रही थी। समय समय पर किसी भी तरह का अगर कोई बदलाव आता है, कोई सरकार को गलत चीज करती है, तो भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा से ही सही को सही, गलत का गलत का विरोध भी किया है। आप सबको पता होगा, अभी केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनमें काफी ज्यादा खामियां हैं। कुछ चीज अच्छी भी है जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी हमने 10 से 16 तारीख तक जो कानून में कमियां हैं उनके बारे में जागरूकता लाकर सभी को उनमें क्या क्या कमी है उसके बारे में हमने बताना है। और 10 तारीख से 16 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में इन कानूनों का भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विरोध किया गया है। जगह जगह अलग अलग दिन, हर जगह अलग अलग रहा है। हमने पहले से 16 तारीख आज की डिसाइड की थी, 16 तारीख को करेंगे। अभी 2, 3, 4 तारीख को भारतीय मजदूर संघ के अंदर की नई कार्यकारिणी समिति बनी है, उसमें भी यही निर्णय लिया गया था। उसमें श्रम मंत्री गंगवार जी आए थे, उन्होंने भी बीएमएस से वादा किया था कि जो चीज छूट गई है, कोई कमी रह गई है, तो उसको बैठ के बातचीत करके उसका परिणाम निकल सकता है। लेकिन इन कानूनों में सुधार नहीं होगा तो 28 तारीख को डीसी साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन भी देना है प्रधानमंत्री जी के नाम पे। लोग बोलते हैं भैया बीजेपी की सरकार का विरोध करते हैं। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। हमारा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, भाई हमें उसको वोट देना है, वो जिसकी इच्छा उसको दे, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। तो इनका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम नारे लगाए, बहुत दिन हो गए, तो थोड़ी बहुत सभी को कर लो, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। भारत माता की जय। आवाज मेरे से 10 गुना ज्यादा डालो जी, ये स्पीकर छोटा ही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। मनोज खड़ा बैठे, मनोज। भारत माता की जय। माता की जय। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय। मातरम, मातरम, मातरम। जय माता की जय। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। बैठ जाओ यार। भारत माता की जय। की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। देश का उपयोग करोगे काम करेंगे पूरे दम। देश का उपयोग करोगे काम करेंगे पूरे दम। देश का उपयोग करोगे काम करेंगे पूरे दम। साथियों, भारत सरकार के द्वारा 44 कानून को खत्म करके सिर्फ 4 कानून बनाए हैं। उसमें जो कमियां थी उसके बारे में बताएंगे हम। पहले महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अब महिलाओं को भी रात में, चाहे माई सही क्यों नहीं हो, वहां पे करने के लिए सरकार ने कानून पारित कर दिया कि आप कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सत्य से गलत है। अगर कहीं भी 5 से
5 आदमी यहाँ करे, दूसरी जगह कर रहे 5 आदमी, उनका पंजीकरण करना कोई जरूरी नहीं है। और जो कानून की तरह से वो सारे मजदूरों के खिलाफ है। सभी कारपोरेट घराने या उद्योगों के मालिक लगा लो, उनके विरोध में जाना है। जहाँ पे 300 से कम आदमी है, वहाँ पे उस फैक्ट्री को कभी भी मालिक बंद कर सकता है। पहले ये संख्या 100 थी, जो अभी 300 कर दी। पहले नहीं थी पहले, लेकिन पहले 100 थी, 100 को बढ़ा के 300 कर दी गई है। जो कि 300 अगर आदमी जाते होंगे, उस फैक्ट्री को मालिक बिना सरकार की परमिशन के कभी भी बंद कर सकता है। जहाँ पे 20 से कम आदमी काम कर रहे हैं, वो कोई भी अपनी डिमांड करते हैं तो उसको देखना देना कोई जरूरी नहीं है। पहले ये संख्या 10 थी, जो कि 10 से बढ़ा के 20 कर दी गई है। जहाँ पे 300 आदमी से काम कर रहे हैं, वहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, जो कि सबसे पहली चीज होती है चीज फैक्ट्री के अंदर होना। सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखेंगे 98% ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे कम आदमी 300 से कम आएंगे। छोटे छोटे बहुत उद्योग है, इससे क्या होगा, मालिकों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से जो बेचारा मजदूर आदमी है, उसको पहले से संकट में और ज्यादा संकट में इस कानून के बनाने में आ जाएगा। ठेकेदार के पास अगर 50 से कम आदमी है, 49 आदमी है, तो उसको रजिस्टर करवाना कोई जरूरी नहीं है। एक ठेकेदार है, वो अपने 4 साल चला लेगा, 49 बंदे करके 4 चला 5 चला लेगा। उससे क्या होगा, उनको कुछ मांग तो रख नहीं सकते वो। तो इस तरह के काम भी पहले शुरू कर देंगे, जिससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो मिनिमम वेज बना है, वो सरकार ने एक रहेगा पूरे भारतवर्ष में। पहले अलग अलग राज्य का अलग अलग होता था। कुछ राज्य बोल देते थे भाई हम केंद्र सरकार का नहीं मानेंगे, अपना मानेंगे। लेकिन जैसे अगर हम अपनी फैक्ट्री की बात करें, हमारी फैक्ट्री जो भी रेट ज्यादा होता था, चाहे वो पंजाब का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, हमारी फैक्ट्री तो ज्यादा होता था वो देती थी। तो कुछ उद्योग ऐसे भी है जो केंद्र और राज्य दोनों को जो ज्यादा होता है उसको देते हैं। लेकिन अब जो वेज डिसाइड होगा उसमें 3.5 यूनिट के अनुसार उन्होंने वेज बनाया। 3.5 में पति पत्नी और बच्चे आगे साथ में। उसमें माता पिता के लिए भी हमने बोला उसमें 6 यूनिट होने चाहिए। यूनिट का मतलब समझो आप, 20 यूनिट का सीधा सीधा फंडा जो हमारा डेली वेज उसको बढ़ता है। अगर उसको 6 ले लेंगे तो डेली वेज सरकार तो डिसाइड करेगी, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। यूनिट का मतलब ये होता है 3.5 यूनिट लिए, अगर मान लो उसका 3.5 का 500 है, अगर मान लो 7 करता है सीधे सीधा 1000 हो जाएगा। कहने का भाव है कि उसका जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाने के लिए ये चीज है। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर में तो 50 से ज्यादा बिल लागू होता है, अभी वो पहले 20 था। कुछ चीजें पहले थी, उनकी संख्या इस तरह से बढ़ा दी गई है कि जिससे आदमियों को नुकसान होगा। 300 से ज्यादा आदमी जिस फैक्ट्री में है, उनको अगर मालिक जब चाहे बंद कर सकता है, इसमें नुकसान काफी ज्यादा लोगों को होने वाला है। बंद कर दें। तो इस तरह से और भी बहुत कुछ है, अगर हम बात करेंगे तो बहुत काफी चीजें जहाँ डीपली नहीं जाते हुए हमें सभी को मिलकर, और आप एक चीज और देख लीजिए, ये कानून कौन सेकंड चीज है। अगर दम जिसमें है वो कुछ भी ले सकता है। कानून सेकंड चीज है। अगर आपने कोई भी चीज लेनी है या कोई भी हो, अगर आपके पास हिम्मत है और हौसला है और दम आपके बाजू में है, तो ये कानून सेकंड चीज है। आप सब कुछ ले सकते हैं बंदा, अगर अपनी हिम्मत उसके अंदर एकता हो तो। ये सबसे पहली चीज ये आती है। बाकी जो कानून है वो चलता रहेगा। आपके अंदर ताकत है, एकता है, तो आप सब कुछ बोलना सकते हो अपने बलबूते पे। इन चीजों के लिए मेरे भाषण में भी आपने देखा हुआ काफी दिन से आजकल बहुत एक्टिव है, आप लोगों को सब जानकारी है। तो हो सकता है 28 के बाद और
जब निर्णय नहीं आता है तो हमें 1 या 2 दिन की स्ट्राइक भी ऑल इंडिया की करनी पड़ सकती है। उसके लिए भी हम सभी तैयार हैं। अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। मैं तो घुटने उठा बैठा रहा हूँ, मुझे दूसरा लड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे जब कोई चीज के लिए, अगर कोई चीज के लिए लड़े हैं, उसका परिणाम हमेशा रिजल्ट मिला ही मिला है। आप अपने लगा लो, आपने छोटे छोटे कोई भी कार्य किए, उस चीजों में कितना बेनिफिट आपको हुआ है। इसलिए हम ये नहीं सोचे ये मेरे काम नहीं है। अगर हाथ आदमी ये सोचेगा ये मेरे काम नहीं है तो फिर क्या होगा? जो कारपोरेट घराने में बैठे हैं, बागड़ बिल्ले बैठे हैं, वो अपना राज्य चलाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए आपने हमारा जो 10 से 16 का 11 से 16 का कार्यक्रम है, बहुत ही जबरदस्त पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आप फेसबुक पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो आती है, जिसको कई बार शेयर भी करते, कुछ शेयर भी नहीं करते। तो उस तरह से ये सरकार को जगाने का एक तरीका है। पहले भी हमने बीएमएस की तरफ से किया था, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही रहा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो एकता पूरे भारत में दिखनी चाहिए। उसी के हिसाब से आगे सरकार इन चीजों को विचार करेगी। आपने देखा होगा 17 नवंबर 2017 को जब हमारी यूनियन बनी थी, उसके बाद में पूरी बस भर के दिल्ली गई थी। आपने वहां जनसलाब देखा होगा, इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, दूसरे राज्यों के लोगों से, अपने लोगों से भी सारी दिल्ली जाम कर दी थी। आगे जो भी संगठन की तरफ से आदेश होगा वो हमें उसमें भी इसी तरह से आगे जाना पड़ेगा। सभी जाएंगे तो इस चीज के लिए प्रेशर सरकार में भी जाना पड़ेगा और संगठन को पता लग जाएगा। आज पूरे भारत में भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन सबसे बड़ा संगठन है। जब ये बिल पास हुआ था लोकसभा विधानसभा में, आपने देखा होगा विपक्ष वाले वहां उठ के भाग के आ गए। उठ के आने का मतलब क्या है? समर्थन। अगर कोई हमें मार रहा है, हम गांधी बैठ के थप्पड़ खाते रहेंगे तो क्या होगा? दूसरा मारेगा। अगर हमारे मालिक सोचता पहले 4 मार दे, क्या होगा? अगले की मदद नहीं पड़ेगी। वही चीज है। अगर विपक्ष बाहर हल्ला कर रहा है, वो कर रहा है, ये करेंगे भाई जिस टाइम पे, और हमारे पीएमएस के कोई सांसद भी नहीं है लोकसभा या राज्यसभा में। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन है, काफी संगठनों के वहां पे सांसद भी है। लोकसभा में तो नहीं जीत पाए किसी कारण से वो, पर विधानसभा में और राज्यसभा में उनके सांसद भी है। लेकिन किसी विरोध नहीं किया, वहां से उठ के आ गए वो। इस तरह से पीएमएस अगुवाई करेगा, उसके बाद भी इनमें सुधार आने की पूरी संभावना है। अब मैं श्रमिक संघ के महामंत्री विजय जी को बोलूंगा, 2 बात आप अपने आगे रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएमएस की क्या पहचान? हाथ उठा के नारे लगाना अच्छे तरह जोश के साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान, पीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसे कि यादव साहब ने अभी कानून के बात में आपको बताया सभी को, आज सभी इसमें भली बातें समझ भी गए होंगे। क्योंकि कारपोरेट घरानों को इतनी छूट दे रही है सरकार, जिससे कि हमारे जितने भी श्रमिक संघ या कर्मचारी है उनको आगे के लिए बड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और हम सबको इसके लिए जागरूक होना भी पड़ेगा। नहीं जागरूक होंगे तो आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी सभी के लिए। मेरा ज्यादातर यादव साहब ने बता दिया, मैं आपको अपने यहाँ की भी कुछ बातें बता देता हूँ। अभी जैसे कि एमसीएस साहब आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी, उनसे हमने बातचीत करी थी एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि हमारा एग्रीमेंट जून में खत्म हो चुका था। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये एग्रीमेंट लागू किया जाए, ताकि इनको वर्करों को जो चीज देनी है वो दी जाए। तो शहरी संघ ने 19 तारीख को इनकी कोई एलसी के साथ में मीटिंग है, उसके बाद हमसे मीटिंग करने का वादा किया उन्होंने। एक हमने ड्यूटी के लिए सभी वर्करों के लिए बात करी थी कि भाई
और प्लांटों में भी ड्यूटी दी जा रही है, तो यहाँ पे भी ड्यूटी चालू की जाए, तो उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। जितना जल्दी हो सके समाधान आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए। नहीं होगा तो फिर हम संघर्ष करेंगे आगे के लिए। हमने कोविड-19 के अंदर जो भी सरकार का नियम था उसका पालन करके हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारी यूनियन के ऊपर या कोई बातचीत आए। रैली करना तो हम भी कर सकते थे, पर रैली इसलिए नहीं करी थी जब चल रहा था कोरोना। इसके लिए हमारे किसी भी मुलाजिम के साथ कोई बात हो तो हम पीछे फिर बाद में दिक्कत आती थी, इसके लिए हमने ये नहीं की थी। पर अब हम लोग रैली कर सकते हैं, गेट मीटिंग भी कर सकते हैं, हमारी यूनियन ऑफिस में मीटिंग कर सकते हैं। 28 तारीख की हमारी भी मीटिंग है, उसके बाद जो भी हमको निर्णय लेना है वो लेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ आपको। और संघर्ष को क्या कि तेज करना पड़ेगा या कोई हड़ताल करनी होगी, जैसे कि मान लो सेंटर से हमारे भारतीय मजदूर संघ से कोई निर्णय लिया जाता है तो हमको फिर उसका पालन करना है और सभी को मिलकर एक साथ होकर इस लड़ाई में भागीदारी लेनी है, जिससे कि हमारे सभी वर्करों का फायदा हो। क्योंकि पूरे भारत के अंदर आज आपको पता है कि किसानों ने भी किस स्थिति में बैठे हैं, वो यही स्थिति कभी हमारी भी हो सकती है। इसके लिए हमको भी पहले से ही इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सभी को पता है हमारे एक सीनियर साथी भोलेमन जी की डेथ कोरोना से हो गई थी, आप सभी जानते हो। तो हमने जहां पर भी हम खड़े हैं 1 मिनट के लिए मौन करेंगे। आप जहां अपनी जगह खड़े हो आपने वहीं पर ही खड़ा रहना है।